अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारूफ शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो मैं जो है वो इको 401 के शॉर्ट नोट्स का पार्ट जो है वो आपको करवा रही हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूड लेक्चर नंबर 20 तक मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें सिर्फ मैंने लेक्चर नंबर 1 के बारे में करवाया था, और जो सेकंड पार्ट था उसमें लेक्चर नंबर 2 से 10 तक करवाया था, ठीक है। और फिर जो 3 है उसमें जो है वो मैंने 10 से 20 तक आपको जो शॉर्ट नोट्स जो है वो प्रिपेयर करवाए थे। अब जो इसका पार्ट 4 है, इको 401 के शॉर्ट नोट्स का पार्ट 4 है, उसमें मैं लेक्चर नंबर 21 से आपको शॉर्ट नोट्स करवा रही हूँ, ठीक है। जो है वो शॉर्टली जो है वो मैंने इन सारे लेक्चर्स को है वो डिस्क्राइब किया है शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप ये प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके मिड टर्म में जो है वो बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। फर्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है कि हैपन व्हेन अ प्रोड्यूसर चार्जेस डिफरेंट प्राइजेस फॉर द सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट कस्टमर, ठीक है। फिर इसकी फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, इसके 2 पॉइंट्स हैं। फिर सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, नेक्स्ट थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, या डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डेफिनेशन भी आ सकती है, इसका डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन ओलिगोपोलिस्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्ट कंपटीशन, ठीक है ना। ओलिगोपोली और मोनोपोली में डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके 2 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो लेक्चर नंबर 22 मार्केट स्ट्रक्चर कंटिन्यूड है, इसका ओलिगोपोली की डेफिनेशन है, ठीक है ना। ओलिगोपोली क्या होती है। नेक्स्ट जो है वो इसकी कोलिजन की डेफिनेशन है कि कोलिजन क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कोलिजिव ओलिगोपोली। कोलिजिव ओलिगोपोली क्या होती है। कोलिजिव ओलिगोपोली और नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली का डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो कार्टेल है। कार्टेल क्या होता है, कार्टेल की डेफिनेशन भी आ सकती है। और थर्ड पे नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली है, मैंने पहले ही बताया कि डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन कोलिजिव ओलिगोपोली एंड नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। नेक्स्ट जो है वो लेक्चर नंबर 23 है, जिसमें नॉन प्राइस कंपटीशन की डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट इज़ नॉन प्राइस कंपटीशन, ठीक है। देख सकते हैं आपने, मैंने इसकी लिखी हुई है। नेक्स्ट जो है वो ओलिगोपोली एंड पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो क्या, ओलिगोपोली क्या होती है और पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स है कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताएं, डिफाइन वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। ये ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। ये भी आपने सारा लिखना है इसमें। नेक्स्ट जो है वो मैरिड गुड क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन मैरिड गुड एंड पब्लिक गुड, ठीक है। इसका डिफरेंस आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैरिड गुड और पब्लिक गुड, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 24 है, ये है मार्जिनल डिस यूटिलिटी ऑफ वर्क, ठीक है ना। MDUW इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। और इसको पूरा कहते हैं मार्जिनल डिस यूटिलिटी ऑफ वर्क। इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंटिंग, ये भी इसकी भी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेनी है, ठीक है। शॉर्टली ही मैंने सबको डिस्क्राइब किया, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने किया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो लेक्चर नंबर 25 में एग्रीगेट डिमांड क्या होता है एंड डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि इसका डिफरेंस क्या होता है, आपने कोई भी 2 पॉइंट्स लिख देने, ये जो मैंने लिखी हुई है डेफिनेशन आप ये भी लिख देंगे इसके डिफरेंस में, तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल ये भी आ सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। ये देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 25 है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 26 में लेबर मार्केट आ सकता है। फिर लेबर मार्केट का काइनिशियन व्यू क्या है, ये आ सकता है। सारा मैंने इसको डिफाइन शॉर्टली किया हुआ है, आप देख सकते हैं। पहले लेबर मार्केट की आपने डेफिनेशन करनी है, 2 लाइन्स की है, फिर इसका काइनिशियन व्यू है वो भी आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो है मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स, ठीक है ना। मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स की भी डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। काइनिशियन व्यू इसका क्या है, मार्केट फॉर लोनेबल फंड का काइनिशियन व्यू भी आ सकता है, ठीक है ना। और इसके लेबर मार्केट का काइनिशियन व्यू भी आ सकता है, इसका क्लासिकल व्यू भी आ सकता है लेबर मार्केट का, ठीक है। नेक्स्ट जो 27 लेक्चर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो मैंने स्किप कर दिया। लेक्चर नंबर 28 जो है वो है मैक्रो इकोनॉमिक डाटा एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है। द यूज़ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक डाटा, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक डाटा को आप कैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, आप कोई भी 2-3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आ सकती है, शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में आ सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक डाटा को यूज़ कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्टॉक। स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस आ सकता है कि व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो,
इसका डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, तो आपने कर लेना है कि डिफ़ाइन करें स्टॉक को, डिफ़ाइन करें फ्लो को। इसका डिफरेंस में भी आ सकती है, ऐसे भी डेफिनेशन आ सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने कर लेनी है। कि जो है वो नेक्स्ट जो है वो मेथड्स ऑफ मेजरिंग जीडीपी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 3 मेथड्स हैं, इनमें से कोई भी आ सकता है, शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में आ सकता है, या तीनों इकट्ठे भी दे सकते हैं, सेपरेट सेपरेट भी दे सकते हैं, ठीक है। नेम भी दे सकते हैं कि नेम लिखें आप इनके, ठीक है। प्रोडक्ट वैल्यू एडिड मेथड है, नेक्स्ट जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड है, थर्ड वाला है वो है फैक्टर इनकम मेथड, ठीक है। ये तीनों आ सकते हैं, इनमें डिफरेंस आ सकता है, किसी भी दो में वो डिफरेंस दे सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेना है। लेक्चर नंबर 29 जो है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। नेक्स्ट जो है वो सेकंड वाला है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करनी है, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तो ज़रूर आपने मतलब करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आती है, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नहीं ये भी आपने करनी है। इसकी मैंने हाईलाइट की हुई है, 2-3 लाइंस की है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, ये आपने कर लेनी है। नेक्स्ट जो है वो रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, ये आता है, ठीक है। वो डिफरेंस में ज़रूर देते हैं, ये ज़्यादातर डिफरेंस में ही आता है कि आपने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस बताना है हमें, ठीक है। जो लेक्चर नंबर 30 है उसमें सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन, ठीक है। नाम क्या है लेक्चर नंबर 30 का, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन है, ये भी बहुत आसान है, ये अपने कर लेनी है। इंजेक्शंस की डेफिनेशन है, ये भी आपने कर लेनी है। लीकेज, डिफरेंस बिटवीन इंजेक्शन एंड लीकेजेस, ये आ जाता है, ठीक है ना। इनका डिफरेंस दे देते हैं कि डिफरेंस करेंगे इंजेक्शंस में क्या होता है और लीकेजेस में क्या होता है, और इंजेक्शन लीकेज मॉडल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने शॉर्टली आपको जो है वो डिफाइन किया हुआ है, ये भी आपने कर लेना है, ठीक है। देख सकते हैं आपने, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 3 से 4 लाइनों का है, ये आपने कर लेना है। नेक्स्ट जो है वो है मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू सेव। MPC शॉर्ट फॉर्म है मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम एंड MPS मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू सेव, ठीक है ना। इनकी दोनों की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट करके मैंने एक लाइन में डिफाइन की हुई है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस में ये ज़रूर आती है। यहीं तक था मेरा लेक्चर, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी ये वीडियो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी जो है वो मिड टर्म की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।